काफ़ी टाइम बाद कोई बॉलीवुड मूवी मुझे इतनी रियल लगी, नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रामा बट बिकॉज ऑफ हाउ कैजुअली पीपल और द सोसाइटी judged Rekha in it. Today, I'll be talking about the movie Ma Behan that is available on Netflix and why it feels refreshing, why it doesn't feel like a normal Bollywood movie. Because when I was watching it, बार बार ऐसा लगता है कि हाँ, लोग ऐसे ही तो बिहेव करते हैं सोसाइटी में. दिस इज नॉट ओवरली ड्रामेटिक और नॉट लाउड एट ऑल. इट फील्स so natural and so apt for today's generation. Madhuri Dixit as Rekha, Tripti Dimri as Jaya, and Dharna Durga as Sushma genuinely real lage instead of मूवी कैरेक्टर्स. मूवी बेसिकली 3 वुमेन के अराउंड रिवॉल्व करती है जो अपनी अपनी लाइफ हैंडल कर रही होती है इन देयर ओन वे. डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट स्ट्रगल्स, बट एक चीज़ कॉमन है. सोसाइटी ऑलरेडी उनके बारे में एक अजम्पशन बना चुकी होती है इवन विदाउट नोइंग देम प्रॉपरली. और मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें अननेसेसरी प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ना कि हैवी ड्रामा, बट इट इज मोर अबाउट दीज वुमेन एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी दैट कॉन्स्टेंटली इज ऑब्जर्विंग देम एंड जजिंग देम. बिकॉज गेस what is happening today? The same. That is why it feels refreshing. Honestly, मूवी में रेखा का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो टेक्निकली ऐसा कर ही क्या रही है जो सोसाइटी के लिए इतना शॉकिंग है. शी ड्रेसेस हाउ शी वॉन्ट्स, अकेली रहती है, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी रही है एंड शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ बस. बट समहाउ लोग ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक रेस्पेक्टेबल औरत नहीं है. वाइल वॉचिंग इट मुझे बार बार एक थॉट आ रहा था कि वॉट इफ अगर ये सेम एग्जैक्ट लाइफ स्टाइल किसी आदमी की होती तो मोस्ट पीपल वुडेंट इवन नोटिस इट. अगर कोई आदमी देर रात तक बाहर होता या अपने तौर तरीके से ज़िंदगी जी रहा होता या पार्टी कर रहा होता, ये सब कुछ नॉर्मल होता. नोबडी वुड डिस्कस इट, नोबडी वुड डिस्कस हिज वैल्यूज और क्वेश्चन इट इवन. बट बिकॉज रेखा इज अ वुमन और वो ये सब चीज़ें कर रही होती है, सडनली लोग उसके बारे में एक ओपिनियन बनाना स्टार्ट कर देते हैं. और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि दिस मूवी डजंट टॉक अबाउट दिस इन अ वेरी प्रीची और in a loud way. It just lets the audience observe it naturally, which honestly made it feel even more real and made a big difference. और कास्टिंग भी ना मुझे बहुत ही ऑन पॉइंट लगी बिकॉज माधुरी दीक्षित एज रेखा हैड दिस वेरी एफर्टलेस कॉन्फिडेंस. कभी कभी बिना बोले भी यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट रेखा वॉज फीलिंग. एंड तृप्ति दिमरी एज जया मुझे बहुत ही ग्राउंडेड लगी. उसमें एक इमोशनल एग्जॉशन टाइप काइंड ऑफ फीलिंग थी जो बहुत ही बिलीवेबल थी. और धरना दुर्गा एज सुषमा genuinely brought so much personality to the movie. उसकी एनर्जी थोड़ी chaotic थी but in the best Gen Z way possible. और तीनों का जो bond था मूवी में felt so natural, nothing felt forced, and even their arguments felt like actual conversation instead of movie scenes. Like whenever Jaya and Sushma started fighting just because they were sisters, how often we see that in like generally in our house. We do, right? So that felt very real. Should you watch this movie? Honestly, yes. Not because ये कोई massive cinematic masterpiece है, but because it felt honest. और आजकल ये बहुत ही rare हो चुका है. It is a funny movie, uncomfortable feel कराती है, emotional भी है, and also it has a human touch. और genuinely, I want Bollywood to make more movies like this. Smaller stories, real people, real conversation, because by the end of it you remember this, you remember the real part of the movie. And I cannot even tell you how many times I felt like yeah, I relate to this. And that's what makes a movie a massive hit. Like relatability factor will always be it for me and for anyone who's watching the movie. मुझे पर्सनली मूवी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इट इज़ नॉट ट्राइंग टू मेक दीज वुमेन लुक परफेक्ट. दे आर मेसी, दे आर कन्फ्यूज्ड एंड दे आर शोन एज दे आर शोन एज एक्चुअल पीपल एंड नॉट सम कैरेक्टर्स. एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस वजह से द ऑडियंस कुड रिलेट मोर टू द कैरेक्टर्स बिकॉज
मूवी औरत को एक्सप्लेन या जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रही है. इट सिंपली लेट्स देम एग्जिस्ट एंड समहाउ दैट इटसेल्फ बिकम्स so powerful. How I felt watching this movie. First of all, I couldn't feel the 2 hours. मुझे पता भी नहीं चला कि 2 घंटे कब शुरू हुए और कब खत्म हो गए because it was that good. And you were constantly given reality checks through Rekha's character, that is Madhuri Dixit's character. And if you say, मेरे लिए ये movie 2 parts में divided है. First is the society's POV and the second is how they actually are, how actually Jaya, Rekha, Sushma are in reality. So पहले half of the movie नहीं बोल सकते, most of the movie में you see the society's POV and it is solely based on the way Rekha dresses. That is seriously insane, but that is the harsh reality, you can say. मतलब just because someone is dressing in a certain way, you can't put a label to them, right? But that is what the society does. Just because Rekha is an independent woman and she dresses the way she does and she lives on her own terms, society is making these assumptions and calling her stuff just because she's wearing something. That is such a questionable thing, but it actually is happening in today's society. Just because someone is living a certain way, people think they are, entitled to call them anything, or anything for that matter. Like पूरा society का POV देख के you'll be like, oh my god, this Rekha is a vamp woman. मतलब उसको पूरा vamp ही बना दिया भाई, मतलब पूरा vamp ही बना दिया just because she's living alone है. But by the end of the movie, when you get to her story, you're like, oh my god, she might have felt so alone through all these judgments. She might have felt so weak, and even like, for what reason? Just because she was dressing the way she was? That is not an acceptable reason. No reason is an acceptable reason for you to judge people openly. Like, that is not a reason. And it actually was a series of reality check, and I loved the movie for it. And guess what? ये जो भी कुछ हुआ, the movie is not telling you to think. It's showing you it's showing you the POV. Like, हाँ. And सबसे like बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें हैं मूवी में which are very symbolic. Like the name of the society is Adarsh Society, and everyone has like a full, like सबकी families है basically, complete families है. But Jaya is the only, like नहीं Jaya नहीं, Rekha is the only one like जिस घर में जिसके she उसका husband मर गया and she's managing it all alone, and everyone's just waiting for one wrong move. And even if she is not making any wrong moves, they have made assumptions, and assumptions to a level that you will think that this is the reality when it is nowhere close to the reality. So that is what the movie is about, and I think it is dope. It is very refreshing. It is not what a Bollywood movie is like nowadays, and I think that is why you should give it a try. I so enjoyed it. I loved it. So yeah, माँ बहन on Netflix was genuinely such a refreshing watch for me. ये उन movies में से है जहाँ movie ख़त्म होने के बाद आप plot के बारे में कम और characters और society के बारे में ज़्यादा सोचते हो, especially रेखा. Because again, अगर exact same life किसी आदमी की होती तो most people probably wouldn't even care. But because she's a woman, suddenly everybody feels the need to analyze her and they think they have the right to analyze her. और मुझे लगता है कि ये मूवी ने वो रियलिटी बहुत ऑनेस्टली कैप्चर की है. अगर आपने माँ बहन मूवी देख ली है तो डेफिनेटली बताना कि what are your thoughts on it, and if you also found it genuinely real, and if you enjoyed this video, please do comment, and I would want to know how you felt about the movie. That's all for today. Hope you liked it. I, as usual, love talking about a movie that I watched, and also this is a good watch. Like, I come here and tell you only about the good watch or the movies or series that make me think. So yeah, you should give it a try. That's all for today. Hope you liked it. I, as usual, love talking. See you in the next video. Bye.